हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओलिवेटनी विजडम। दोस्तों, बहुत सारे फार्मर अपना फीड बनाने की कोशिश करते हैं। इधर उधर से फार्मूला भी ले लेते हैं, फार्मूलेशन के लिए दवाइयाँ भी ले आते हैं। लेकिन फीड बनाने के लिए एक जिस सेंस की ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी का मतलब ये है कि हमने कोई फार्मूलेशन बनाया और उसने अच्छा परफॉर्म किया, ना सिर्फ एक बार बल्कि बार बार। और एक अहम बात इसमें ये होती है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सॉफ्टवेयर से अगर हम मतलब फीड बना लेंगे तो वो हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करेगा। यहाँ पर भी यही हुआ। ये जो फार्मर थे, इन्हें किसी ने फार्मूला दिया, किसी मतलब फार्म का फार्मूलेशन था। इन्होंने फीड बनाना शुरू किया। इनका एवरेज जो वेट था वो लगभग 400 साढ़े 400 ग्राम था। इन्होंने भी ठीक से उसे मतलब वे नहीं किया था। देख सकते हैं आप कितना छोटा बच्चा है। और ये 20-22 दिन का बच्चा था, शायद 23 दिन का था जैसे इन्होंने बताया। तो इतना कम वेट, इतना मतलब उसमें आना, ये थोड़ा सा एक मुद्दे की बात थी। हालांकि इनके यहाँ दवाइयाँ जो जैसे इन्होंने बताई, तो मुझे उसमें भी एक वो लगा, हो सकता है दवाइयाँ थोड़ी कम मतलब क्वालिटी की ली हों इन्होंने, क्योंकि मार्केट में हर तरीके की दवाई मिलती है, सब बनाते हैं, तो पता नहीं चल पाता है कौन सी अच्छे अमाइनो एसिड हैं, विटामिन मिनरल्स सस्ते सस्ते बहुत मार्केट में आते हैं, तो उनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाती है। लेकिन उसके बाद ये जब कांटेक्ट में आए, इन्हें एडवाइस की मैंने। भारत में ब्रॉयलर मांस की डिमांड लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण ब्रॉयलर व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है। परंतु बढ़ती मांग के साथ साथ ब्रॉयलर उत्पादन में नई चुनौतियां भी देखने को मिल रही है। ब्रॉयलर फार्मिंग में 3 घटक महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, अच्छी हैचरी का चूजा। दूसरा, उपयुक्त मैनेजमेंट और बीमारियों से बचाव। और तीसरा, फीड। ब्रॉयलर की उत्पादन लागत में फीड का सबसे बड़ा योगदान होता है। यदि फार्मर फीड को अपने आप बना ले तो कई सारे फायदे उसे हो सकते हैं। जब आप अपना फीड खुद बनाते हैं तो सबसे पहले रॉ मटेरियल को जांच परख कर फीड में मिलाते हैं, जिससे टॉक्सिसिटी के चांस कम हो जाते हैं। अच्छी डाइजेस्टिबिलिटी होती है तो ग्रोथ अच्छी होती है और लूज ड्रॉपिंग कम होती है। बर्ड्स की इम्यूनिटी बनी रहती है और बीमारियां कम आती है। FCR कम आता है और फीड सस्ता बनता है। बाहर के फीड की क्वालिटी एक जैसी नहीं होती। अक्सर उसे सस्ता बनाने के लिए लो क्वालिटी के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे टॉक्सिसिटी और इम्यूनिटी ब्रेकडाउन की समस्याएं आती है और उसके बढ़ते दाम भी फार्मर के लिए नुकसान का कारण बनते हैं। इसके लिए IMN पायरोफॉस आपके लिए लेकर आए हैं ब्रॉयलर फीड प्रीमिक्स, जिससे आप बेस्ट क्वालिटी का फीड सस्ते दाम में अपने फार्म पर ही तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको IMN पायरोफॉस के प्रीमिक्स के साथ चाहिए मक्का, सोया DOC और खाने का तेल, साथ ही साथ लाइमस्टोन पाउडर और कैल्शियम फॉस्फेट। यदि आप अपना फीड खुद बनाते हैं या बनाना चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। और प्रीमिक्स वगैरह अवेलेबल कराया तो उसके बाद काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिले। तो इनका जो माल था वो लगभग 2 किलो का बिका 42 दिन पे। सोच सकते हैं आप, जब तक 23 दिन पे मतलब वेट इतना कम था, तो 42 दिन पे ये गनीमत थी कि 2 किलो का वेट होके इन्होंने उसे सेल कर दिया। तो हुआ ये, आप इनकी खुद ऑडियो सुन सकते हैं। और सर ये जब हाथ रखते हैं ना इधर जाली में, अगर हाथ रखते हैं या चढ़ते हैं ऊपर डब्बे वब्बे ठीक करने के लिए या लगाने के लिए दाना वाना, तो ये काटते हैं। पता नहीं क्यों काट रहा है। पहले कभी ऐसा बच्चे ने किया नहीं, अब ये काटते हैं और अच्छे करके काट रहे हैं। अभी तो छोटे हैं तो इतना मालूम नहीं पड़ता, लेकिन काटते हैं खूब। और जैसे मिट्टी का तसला रख दिया ना, वो भट्टी पे लगाने के लिए मिट्टी रखते हैं तो मिट्टी खाने लगते हैं। तो जैसा कि आपने ये ऑडियो सुनी, इसमें इन्होंने बताया संडे के दिन इनका मेरे पास मैसेज आया कि फॉर्मुलेशन के लिए। और तो मैंने पूछा कि आप कैसे फीड बना रहे हो, तो इन्होंने अपना फॉर्मुलेशन मुझे यहाँ पर भेजा। तो इस फॉर्मुलेशन में जाहिर सी बात है ये सॉफ्टवेयर का बना हुआ है। और सॉफ्टवेयर क्या करता है कि लीस्ट कॉस्ट उस पर इंग्रेडिएंट्स पे बनाता है। तो अगर आपने लीस्ट कॉस्ट वाला मतलब ऑप्शन इसमें रखा है
तो फॉर्मुलेशन लो एज पे बनता है। लेकिन फॉर्मुलेशन तो जैसा भी था ये था, लेकिन इसमें इतना डाउन नहीं आना था। तो हो सकता है इनकी दवाइयों में भी कॉम्प्रोमाइज़ था क्वालिटी में। तो खैर संडे के दिन इनका मैसेज आया और ट्यूसडे के दिन इन्होंने, फिर मैंने प्रीमिक्स के लिए सजेस्ट किया, इन्होंने ट्यूसडे के दिन प्रीमिक्स भी ले लिया। यहाँ पर ये ऑडियो भी सुनिए कि और क्या क्या प्रॉब्लम इनके यहाँ थी। हाँ हेलो। और सर ये देख रहे हो, अब ये कम से कम 10-12 बच्चे मैं ऐसे निकाल चुका हूँ। ये 6-7 दिन से स्टार्टिंग हो गया था, छठे दिन 5वें दिन से शायद 10 बच्चे मैं ऐसे निकाल चुका हूँ। इसमें से अलग कर देता हूँ, ये प्रॉब्लम पता नहीं चल रही क्या है। तो खैर अगले दिन फिर जब इन्हें वेडनेसडे के दिन इन्हें मतलब ये खुद ही दिल्ली आए, बिजनौर के रहने वाले हैं और बिजनौर के आसपास के जो फार्मर होंगे वो इन्हें जानते भी होंगे, जाके मिल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो खैर इन्होंने आकर ये प्रीमिक्स लिया दिल्ली से ही और वेडनेसडे के दिन से इन्होंने देना शुरू किया। इसके साथ साथ पायरोकैल, वीटाडिन वगैरह भी दिया जिससे ग्रोथ थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए। तो उस दिन वेडनेसडे के दिन 470 ग्राम वेट था। तो जिस दिन इन्होंने कांटेक्ट किया था उस दिन 300-350-400 ग्राम होगा, लेकिन जिस दिन फीड शुरू हुआ उस दिन 470 ग्राम वेट बर्ड का था। तो उसके बाद फ्राइडे के दिन मैंने खुद ही इनसे कांटेक्ट करके पूछा, क्योंकि जब भी कहीं जाता है कोई ऐसे दिक्कत में रहता है तो मैं खुद ही, मतलब मुझे क्वेरी होती है। हालांकि अगर फार्मर रिप्लाई नहीं कर रहा है या कुछ नहीं बता रहा है तो इसका मतलब वहाँ सब सही चल रहा है। लेकिन फिर भी मैंने पूछा तो इन्होंने खुद से बताया कि अच्छा है, लेकिन वेट नहीं किया था। खैर फ्राइडे के दिन इन्होंने वेट किया तो 2 दिन पहले, मतलब जिस दिन फीड शुरू हुआ था 470 ग्राम वेट था और 2 दिन में ही उसने अपना परफॉर्मेंस दिखाना फीड ने शुरू कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि मक्का, सोया, तेल, डीसीपी, एलएसपी सब वही चीज़ें थी और उन्हें हमने नहीं बदला। तो हम ये नहीं कह सकते कि उन रॉ मटेरियल के अंदर कोई गड़बड़ थी। वो रॉ मटेरियल बिल्कुल ठीक था, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पर फिर ये फार्मूले ने काम करना शुरू कर दिया, मतलब 2 दिन के अंदर ही। हाँ नहीं सर, अब नोच तो नहीं रहे, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। माशाल्लाह आपका फॉर्मूला नंबर 1 है। आपको हमारी बहुत बहुत दुआएं हैं। बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है आप, मतलब मैं बता नहीं सकता शब्दों में। इस तरह से मतलब ग्रोथ आया ना, बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इसके बाद फिर मंडे को इन्होंने मैसेज किया तो 750 ग्राम का वेट हो गया था। तो 4-5 दिन के अंदर वो 470 ग्राम से 750, और फिर थर्सडे के दिन तक ये 900 ग्राम से ऊपर इसका वेट चला गया। 20 बच्चों का वेट किया था सर जी, तो 750 ग्राम की एवरेज आई है। तो 10 में तो कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा था। मैंने 20 भरे थे फिर एक साइड में, एक 10 इस खाने में से, 10 दूसरे खाने में से। तो 20 बच्चों का वेट लेके 750 ग्राम की एवरेज आई है। 20 बच्चों में 7.5 किलो, 7.5 केजी वेट था। तो अच्छा चल रहा है वैसा, कोई दिक्कत नहीं और मोर्टेलिटी भी नहीं है। और लेकिन 4 बच्चे, 2 कल 2 परसों बच्चे, 2 मतलब 2 बच्चे कल 2 बच्चे परसों पलट कर मरे थे बस, और कोई दिक्कत नहीं है। और 1-2 मोर्टेलिटी वो हो जाती है, जो छोटा बर्ड रह गया, लूज बर्ड है बस। वो मोर्टेलिटी भी नहीं है वैसे, कोई दिक्कत नहीं। आज भी 3 मोर्टेलिटी है, मतलब पहले तो बहुत 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 ज़्यादा बेहतर है। कोई दिक्कत नहीं लग रही है अभी तो। और फीड ये 12 कुंटल जो आपने 2 टन बताया था ना, तो उसमें तो 2 टन में से 1200 केजी फीड हम इन्हें लगा चुके हैं। अभी 800 केजी बच रहा है। तो मैं वेट इसी वजह से लगातार पूछता रहता हूँ, ताकि जो बिगड़े हुए फ्लॉक होते हैं उनमें हम अगर मतलब जितनी भी ज़्यादा गुंजाइश हो सके उनका वेट इम्प्रूव करने की, उस पे हम काम कर सकें। तो मुझे खुद भी उत्सुकता रहती है अगर कोई मतलब परेशान होता है उसकी, जब इस तरीके से पता तो रहता है कि भाई इम्प्रूव कर जाएगा, फ्लॉक कर सकता है इम्प्रूव, लेकिन कई सारे मतलब फैक्टर काम करते हैं। अब मैनेजमेंट भी आप देख सकते हैं, इनका बिल्कुल यूनिक मैनेजमेंट, इन्होंने जाली के ऊपर इसे पाला हुआ है ना। और उन दिनों बारिश भी हो रही थी, हवा भी थी, तो थोड़ी बहुत सीआरडी का भी डर था। तो
ये 9 फरवरी की बात है, 9 फरवरी के दिन तक ये आया और ये ऑडियो आप इनकी सुन सकते हैं। हाँ सर, अच्छा चल रहा है बैच। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1700-1800 ग्राम के लगभग बॉडी वेट आ चुका है इनका। और 2 से 3 दिन बस इसे रोकूँ, बाकी तो मैं इसे निकाल दूँगा 2 से 3 दिन तक बस। और मोटिलिटी भी मतलब 4-5 दिन में 3 मोटिलिटी हुई है। मोटिलिटी भी नहीं है, बहुत बेहतर काम कर रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया है। और पर्दे भी पूरी रात हमने खोल कर रखे थे क्योंकि हवा भी नहीं थी और थोड़ी वो बन रही थी ना अमोनिया, तो इस वजह से पर्दे खोल कर रखे थे, ठंड नहीं थी, अच्छा था मौसम। आज भी अच्छा है, बहुत अच्छा है सर, रिजल्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप इनका ऑडियो खुद ही सुन सकते हैं कि 1800 ग्राम के करीब का एवरेज आ गया था इनका 9 तारीख तक। फिर इन्होंने 11-12 तारीख में ये फ्लॉक बेच भी दिया। तो खुद ही देख सकते हैं कितना अच्छा इसने फिर परफॉर्म किया। ये यहाँ पर इनका मतलब जब ये बेच चुके उसका एक इन्होंने खुद ही वीडियो भेजा था, तो वो भी देख सकते हैं। इनका मुझे मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा, इन्होंने ऊपर करके जालियाँ लगाई हुई हैं, उसके ऊपर रखा हुआ है। तो इनके यहाँ एंट्राइटिस की जो प्रॉब्लम आती है फिनिशर के टाइम में, कॉक्सीडियोसिस वगैरह, उसकी कोई इनके यहाँ प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। तो दोस्तों इस टाइप के कुछ मतलब केसेस आ जाते हैं जिसमें ज़्यादातर हमें ये समझना पड़ता है कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो अमाइनो एसिड की जो इम्बैलेंस है या कैलोरी प्रोटीन रेशो का जो इम्बैलेंस होता है वो अक्सर ग्रोथ में मतलब ग्रोथ प्रॉपर होने नहीं देता है। और दूसरी पॉइंट ये है कि क्वालिटी भी हाँ जो जी, आपका होती फार्म है। है मतलब दवाइयों की आजकल जो और सस्ते में ये मिल 23 दिन जाती में हैं, कितना मान लीजिए ग्राम अमाइनो का बच्चा एसिड्स था हैं, आपका? बहुत सस्ते सस्ते भी मिल जाते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं हमें देखने की ज़रूरत होती है कि तो कहीं वो तो हमारी दाना कैसा परफॉर्मेंस बना को रहे थे? ख़राब नहीं कर रहे हैं। ये सर हमारा तो फीड खैर था। ये फार्मर इन्होंने बहुत सक्सेसफुली इसे मतलब इम्प्रूव किया अपने फ्लॉक को, और 300 ग्राम इस वजन आ गया फ्लॉक था। में मतलब बिल्कुल फिर भी इनका हमने सारा एक पैसा डॉक्टर साहब है डूबने हमारे, वाला था, नुकसान होने वाला था, लेकिन वो काफ़ी बच गया। ली, ऐसे बहुत से उससे केसेस हैं, 1% लेकिन लेके फार्मर उसमें ट्यूब फीडबैक बनाया, प्रॉपर नहीं देते। एक तो बार उन्हें हमारा फ़ायदा बच्चा हो बहुत जाता बढ़िया है ग्रोथ तो वो करा। फिर कांटेक्ट भी नहीं और करते हैं ज़्यादा। ये और 40 मुझे दिन भी में, कोई ऐसा नहीं है कि मैं 40 से मतलब 42 लोगों दिन के में, पीछे 42 भागूं दिन में इस चीज़ को लिफ्टिंग हुई देखने आपकी। के लिए, हाँ, 42 लेकिन दिन में अच्छा हमारी लगता है। लिफ्टिंग हुई, कोई जिसका अगर वजन किसी आया का 2 फ़ायदा हो रहा किलो है तो अच्छा लगता है, 23-24 तो वो ग्राम मैं का। शेयर भी करता हूँ और अच्छा, लोगों के तो ये साथ, ताकि आपका अगर कोई कितना बढ़ नुकसान रह में गया है जो अभी तो वो नहीं कांटेक्ट हुआ? करे और ये 250 मतलब से पौने उसे 300 पड़ा नुकसान है। से ये बचाया तो जा छोटा सके। था अभी, इसका तो वेट थैंक कम यू है अभी, फॉर वॉचिंग वेट दिस वीडियो। 700 है लगभग, 1700 ग्राम है। तो ये भी 2-4 दिन में इसकी भी लिफ्टिंग करा देंगे। अच्छा, तो आपको मतलब कैसा लगा उनका प्रीमिक्स, कैसा रिजल्ट रहा? उनके प्रीमिक्स का रिजल्ट बहुत बढ़िया है और तो ग्रोथ अच्छा करता है। अच्छा, तो अगला बैच जो डालेंगे वो किसके फीड कहाँ कौन सा लगाएगा? वही उन्हीं डॉक्टर साहब का उन्हीं से लेंगे 1% और उसी का बना के लगाएंगे। तो आप संतुष्ट हैं उनके फीड से, उनकी बहुत प्रीमिक्स बहुत से? बहुत संतुष्ट हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर साहब का। जो हमारा बिगड़ गया था बैच वो सही हो गया, बढ़िया चला गया बच्चा। चलो ठीक है जी।